गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे टेंस एंड वंस। वी ऑलरेडी लर्न टेंस एंड वंस इन फर्स्ट सेम। 1 10 मीन्स 10, 2 10 मीन्स 20, 3 10 मीन्स 30, 4 10 मीन्स 40। तो आई थिंक आप सबको वो याद होना चाहिए। अभी वही टेंस और वही वंस के साथ हम लोग दूसरे मतलब हाउ टू कैलकुलेट इन अदर वे, मतलब काउंटिंग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। अभी तो आप लोगों को इतना पता चल गया है कि 1 टेंस मीन्स 10 होता है, 2 टेंस मीन्स 20 होता है। वो आपको 1 से लेके 9 तक का मैंने बोला था, आपको याद रखोगे तो ईजिली काउंटिंग कर पाओगे। तो अभी हम वही चीज़ को आगे करेंगे, लेकिन माइंड में ये रख के 2 टेंस मीन्स 20, 3 टेंस मीन्स 30, उसी हिसाब से हम लोग काउंटिंग करेंगे। बराबर है। आज आप लोगों को मैजिक की बुक में पेज नंबर 86 जो दिया हुआ है, उसमें जो अलग अलग तरीके से टेंस एंड वंस का काउंटिंग है वो हम लोग लर्न करेंगे। फर्स्ट है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट तो जो हम लोग पहले करते थे कि ये सारे बीट्स होते थे, उसको काउंट करके जितना टेंस था वो लिखते थे और वंस जितना था वो लिखते थे। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये मैच दी फॉलोइंग भी पढ़ चुके। लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट है ये है कि ड्रॉ बाय टेकिंग 10 इज इक्वल टू स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल। मतलब आपको यहाँ पे जितने नंबर दिए हैं वो नंबर में से आपको 10 जितने होंगे उसके सामने स्क्वायर ड्रॉ करना है और 1 जितने होंगे उसके सामने आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो अभी कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर इज 36। 36 में आपको पहले तो वो पता होना चाहिए कि टेंस कितने हैं और वंस कितने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, फर्स्ट मैंने कैसे सिखाया था, ये जो फर्स्ट 3 होता है तो 3 टेंस मीन्स कितना होता है, 30 बोला सिखाया था ना। 3 टेंस मीन्स 30, बराबर। 3 टेंस मीन्स 30। तो इसमें टेंस कितने हैं, 3 है। तो जो टेंस है उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो 3 टेंस है यहाँ पे, तो 1 2 एंड 3 टेंस तो स्क्वायर ड्रॉ करना है। यहाँ पे बोला है टेंस के लिए स्क्वायर ड्रॉ करना है और वंस के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 3 टेंस है और 6 1 है। तो यहाँ पे 6 के सामने 1 2, तो यहाँ पे 3 टेंस है और 6 1 है। जितने टेंस है उसके सामने स्क्वायर ड्रॉ करना है और जितने 1 है उसके सामने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो समझ में आया। अभी नेक्स्ट 43। तो 43 तो इसमें टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये 4 मीन्स कितने टेंस होते हैं, 4 मीन्स 40। 4 टेंस मीन्स 40 और 3 1 है। तो 4 कितने हैं, 4 टेंस है। तो टेंस के सामने हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर। 1 2 3 एंड 4 और इसमें टेंस कितने हैं, 3 है। तो 3 के सामने हम लोग क्या ड्राइंग करेंगे, ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट इज 62। तो 62 में 6 टेंस है और 2 1 है। 6 टेंस मीन्स कितना होता है, 6 टेंस मीन्स 60 होता है। ओके। 6 टेंस है और 2 1 है। तो 6 के सामने हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 और 1 कितने हैं, 2 है। तो उसके सामने हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके। नेक्स्ट इज 29। 29 में टेंस 2 है और 9 1 से। 2 टेंस मीन्स 20 होता है। टेंस के सामने हम लोगों को स्क्वायर ड्रॉ करना है और वंस के सामने हम लोगों को ट्रायंगल ड्रॉ करना है। 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्ट 34। 34 में 3 टेंस है और 4 1 है। तो 3 के सामने स्क्वायर, 3 और 4 के सामने ट्रायंगल। 1 2 3 4। तो इस हिसाब से आपको आगे ये वाला पेज करना है जिसमें आप लोगों को दिया गया है कि जो नंबर है उस हिसाब से टेंस एंड वंस आइडेंटिफाई कीजिए और उसके सामने सर्कल करना है, सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर करना है और ट्रायंगल करना है।
नेक्स्ट इज हाउ विल यू पे द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो एज नीडेड। यहाँ पे आप लोगों को 10 रुपीज़ की 6 नोट्स दी है और 1 रुपीज़ के 9 कॉइन्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये पैसे लेके आपको शॉपकीपर से कुछ चीज़ें बाय करनी है जो 1 बाय 1 यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है उसमें लिखा है अ स्केल ऑफ ₹12, 12 रुपये की एक स्केल लेनी है हमें। इसके लिए हमें कितने पैसे इसमें से शॉपकीपर्स को देना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है। ओके, तो 12 है, तो 12 के अंदर ये 1 जो है वो 1 टेंस मीन्स 10 होता है। ओके, 1 टेंस मीन्स 10, तो 10 मीन्स 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की एक नोट लेंगे और 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ के लिए हम लोग यहाँ से 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लेंगे, बराबर है। तो ऐसे ये 12 आपको 12 रुपये पे करना है शॉपकीपर्स को। तो कैसे करोगे, एक 10 रुपये की नोट लोगे और 2 रुपये के 2 कॉइन लोगे। यही जो मनी दी हुई है ना उसमें से ही हम लोगों को पे करना है। जिसमें नोट का यूज होगा तो 10 रुपीज़ की नोट लेनी है, अदरवाइज कॉइन्स जो लूज मनी है उसके लिए कॉइन का यूज करना है। तो ये 12 है, तो टेंस एंड वंस, तो हमें पहले पता करना है कि 1 टेंस मीन्स 10 और वंस, तो यहाँ पे 2 जो है वो वंस है, तो वंस मीन्स लूज है, तो 2 रुपये हमें लूज लेना है। तो यहाँ से हम लोग 2 रुपीज़ उठाएंगे और 10 रुपीज़ के लिए एक यहाँ से 10 रुपीज़ की नोट लेंगे। सेम वे यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉल ऑफ ₹25 रुपीज़ की एक बॉल लेनी है आपको। तो उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे 2 टेंस है और 5 वंस है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 टेंस है और 5 वंस है। तो अभी 25 रुपीज़ पे करने के लिए हम लोग इसमें से कितने पैसे कौन से तरीके से लेंगे, बोलो। चलो, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की 2 नोट लेंगे तो 2 टेंस हो जाएगा 20 रुपीज़। तो कैसे, यहाँ पे 10 रुपीज़ की 2 नोट लेंगे। ओके, तो 2 टेंस का काउंटिंग हो गया। नेक्स्ट इज 5 वंस मतलब 5 रुपीज़ चाहिए हमें। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एक रुपये का 5 कॉइन्स लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 टेंस मीन्स 20 रुपीज़ होता है। तो आप 10 रुपये की 10 रुपये की 2 नोट लोगे और 5 रुपीज़ के लिए 1 2 3 4 एंड 5 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स लोगे तो 5 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कैप ऑफ 66 रुपीज़। 66 रुपीज़ में आपको ये पता लगाना है इसमें से टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है। 6 टेंस मीन्स 60 होता है, जो हमने आगे के लेक्चर में फर्स्ट सेम में ऑलरेडी पढ़ लिया है। 6 टेंस मीन्स 60 रुपीज़ और 6 वंस है। तो यहाँ पे टेंस एंड वंस, तो 6 टेंस है और 6 वन है। तो 60 रुपीज़ का कैलकुलेशन काउंट करने के लिए हमें 10 रुपया की 1 2 3 4 5 6 नोट्स लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारी 10 रुपये की नोट है जो हमने 6 ली है और 6 वंस है। तो यहाँ से 6 कॉइन्स लेने पड़ेंगे 1 रुपीज़ के, 1 2 3 4 5 एंड 6। 66 रुपीज़ बनाने के लिए 10 रुपये की 6 नोट लेनी पड़ेगी और 1 रुपीज़ के 6 कॉइन लेने पड़ेंगे। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 66 को 10 रुपीज़ की 6 नोट्स चाहिए हमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 और कॉइन्स कितने लेंगे, 6 1 2 3
4 5 6। ओके, तो 66 रुपीज़ का आप एक कैप ले पाओगे। तो सेम वे दूसरे एग्जाम्पल भी है, जैसे कि आपको 47 रुपीज़ का एक बैट लेना है, 59 रुपीज़ के एक वाटर बैग लेनी है, तो आप लोगों को पहले टेंस और वंस का आइडेंटिफिकेशन करना जमना चाहिए। वो करोगे, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी नोट्स दिए और जितने भी कॉइन्स दिए उस हिसाब से ही हमें शॉपकीपर को पे करना है। तो यहाँ से अगर 5 टेंस है तो 5 नोट्स लेनी है, 6 टेंस है तो 6 नोट्स लेनी है, 3 टेंस है तो 3 नोट्स लेनी है, 4 टेंस है तो 4 नोट्स लेनी है, और उसके बाद जितने वंस होते हैं उस हिसाब से हमें कॉइन्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट सेम वे दूसरा पेज नंबर 90 पे, हाउ विल यू पे शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो एज नीडेड, स्टेट टू डिफरेंट वेज टू पे। यहाँ पे भी आप लोगों को 10 रुपीज़ की 4 नोट दी है, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 रुपीज़ के 1 2 3 4 5, और 5 रुपीज़ के 1 2 3 4। तो यही मनी को काउंटिंग, यहाँ पे जो यही मनी लेनी है, इसमें से कितने कॉइन्स लेने हैं और कितने टेंस लेने हैं और कितने 5 रुपीज़ के कॉइन, सेम आगे मैंने जो ये वाला सिखाया उसी हिसाब से करना है। लेकिन यहाँ पे नोट्स कम दी है और कॉइन्स ज़्यादा दिया है, तो आपको ऐसे अल्टरनेट करके काउंटिंग करके लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप लोगों को जो नोट्स दी है ना, तो उसको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो 1 2 3 नोट्स दिए तो 30 रुपीज़ होता है, 3 टेंस मीन्स मैंने बोला है 30। फिर यहाँ पे 2 नोट्स दी हुए 10 रुपीज़ की और कॉइन दिए, तो देखने का 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का है, 2 रुपये का तो 25। ऐसे देखो यहाँ पे एक 2 रुपये वाला कॉइन है और 2 1 रुपीज़ का कॉइन है और 10 रुपीज़ है, तो 1 2 3 टेंस मीन्स 30, 30 प्लस 31 32 33 एंड 34। ऐसे सब आपको नोट्स और कॉइन्स को काउंट्स करके यहाँ पे लिखना है। आई थिंक अभी आप लोगों को टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और काउंटिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो जम जाएगा। थैंक यू।